मैं हूं डॉक्टर बबीता और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जोन्स डाइट टेस्ट के बारे में। मैं मान के चल रही हूं कि आपको लैक्रिमल एपरेटस की एनाटमी और सिरिंजिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया होगा, क्योंकि तभी ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अगर आप लैक्रिमल एनाटमी और सिरिंजिंग के टॉपिक्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो मेरी एडवाइस होगी कि इस वीडियो को देखने से पहले आप एक बार मेरी ये दूसरी वीडियोज़ भी ज़रूर देख लें। तो अगर किसी पेशेंट को वाटरिंग की कंप्लेंट होती है, यानी कि उसकी आंख से पानी निकलता है, तो हम उस पेशेंट में सिरिंजिंग टेस्ट करते हैं। सिरिंजिंग करके हमें दो रिजल्ट मिल सकते हैं कि या तो पेशेंट कहता है कि उसके गले में पानी गया, या फिर पेशेंट कहता है कि उसके गले में पानी नहीं गया। सपोज पेशेंट कहता है कि उसके गले में पानी गया, मतलब कि उसके ड्रेनेज सिस्टम में कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी आंख से पानी आता है, तो इसका क्या मतलब हो सकता है? इस सिचुएशन में तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी हो सकती है हाइपर सीक्रीशन ऑफ टीयर्स, मतलब कि पेशेंट के लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स का प्रोडक्शन ज़रूरत से ज़्यादा हो रहा है, ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट को फंक्शनल ब्लॉक है, और तीसरी पॉसिबिलिटी होती है कि पेशेंट के नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब कि नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। पहले हम इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद ये समझेंगे कि जोन्स डाइट टेस्ट की मदद से हम इन तीनों कंडीशंस को कैसे डायग्नोज कर सकते हैं। तो पहली पॉसिबिलिटी थी हाइपर सीक्रीशन ऑफ टीयर्स, जिसमें लैक्रिमल ग्लैंड से टीयर्स का ओवर प्रोडक्शन हो रहा है। पेशेंट का लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम तो नॉर्मल है, पेटेंट है, लेकिन टीयर्स का प्रोडक्शन ही इतना ज़्यादा हो रहा है कि वो ड्रेन नहीं हो पा रहे और पेशेंट को वाटरिंग की कंप्लेंट हो रही है। तो प्रॉब्लम ड्रेनेज सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम है टीयर्स की प्रोडक्शन में, उनकी सीक्रीशन में। इसलिए हाइपर सीक्रीशन ऑफ टीयर्स में सिरिंजिंग टेस्ट पेटेंट होगा, लेकिन पेशेंट को फिर भी वाटरिंग की कंप्लेंट होगी। सेकेंड पॉसिबिलिटी थी फंक्शनल ब्लॉक। फंक्शनल ब्लॉक का मतलब है कि पेशेंट का लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम एनाटॉमिकली तो पेटेंट है, उसमें कोई एनाटॉमिकल ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ब्लॉकेज नहीं है, लेकिन पेशेंट को वाटरिंग की कंप्लेंट हो रही है क्योंकि पेशेंट का लैक्रिमल पंप ठीक से काम नहीं कर रहा है। लैक्रिमल पंप बनता है हमारी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल से, जिसकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमारे आंसू आंख की सरफेस से लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में पहुंचते हैं। अगर ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल ठीक से काम नहीं कर रही है तो पेशेंट को लैक्रिमल पंप फेलियर हो सकता है, और इस कंडीशन में सिरिंजिंग तो पेटेंट होगी क्योंकि लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में कोई एनाटॉमिकल ब्लॉक नहीं है, लेकिन पेशेंट को फिर भी वाटरिंग की कंप्लेंट होगी क्योंकि उसका लैक्रिमल पंप काम नहीं कर रहा है। थर्ड पॉसिबिलिटी थी पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट। पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, ये होता है कि पेशेंट का नेज़ोलैक्रिमल डक्ट पूरी तरह से खुला हुआ नहीं है। जब ऐसे पेशेंट्स में सिरिंजिंग की जाती है तो पेशेंट के गले में पानी तो जाता है क्योंकि रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक नहीं है, लेकिन थोड़ा फ्लूइड वापस लोअर पंक्टम से भी बाहर निकलता है क्योंकि थोड़ी ब्लॉकेज तो है ही। सिरिंजिंग टेस्ट में अगर हम फ्लूइड थोड़ा प्रेशर से इंजेक्ट करते हैं तो वो फ्लूइड पेशेंट के गले में चला जाएगा, क्योंकि फ्लूइड के पास होने के लिए थोड़ी जगह होती है, इसलिए इन पेशेंट्स में सिरिंजिंग टेस्ट पेटेंट होता है। लेकिन आपका ये समझना ज़रूरी है कि सिरिंजिंग एक फिजियोलॉजिकल टेस्ट नहीं है, मतलब कि नॉर्मल सिचुएशन में हमारे टीयर्स प्रेशर से ड्रेन नहीं होते हैं, इसलिए पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन में सिरिंजिंग का फ्लूइड तो प्रेशर से ड्रेन हो जाता है, लेकिन टीयर्स फ्रीली ड्रेन नहीं हो पाते और पेशेंट को वाटरिंग की कंप्लेंट होती है। इन तीनों पॉसिबिलिटीज़ को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है जोन्स डाइट टेस्ट। जोन्स डाइट टेस्ट को हम दो स्टेप्स में डिवाइड कर सकते हैं, जोन्स डाइट टेस्ट 1 और जोन्स डाइट टेस्ट 2। जोन्स डाइट टेस्ट 1 किया जाता है ये देखने के लिए कि या तो पेशेंट को हाइपर सीक्रीशन ऑफ टीयर्स की प्रॉब्लम है या फिर उसकी ड्रेनेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, जो कि पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ नेज़ोलैक्रिमल डक्ट हो सकती है या फंक्शनल ब्लॉक हो सकता है। तो जोन्स डाइट टेस्ट 1 में हम पेशेंट की आंख में उसके इंफीरियर कॉन्जंक्टिवल सैक में फ्लोरेसीन डाई की 2 ड्रॉप्स डालते हैं। साथ में हम एक कॉटन बड लेते हैं, उसको एक एनेस्थेटिक सॉल्यूशन जैसे कि ज़ाइलोकेन में डिप करते हैं जिससे कि पेशेंट को इरिटेशन ना हो, और उस कॉटन बड को पेशेंट की नाक में रख देते हैं। 5 मिनट के बाद हम ये चेक करते हैं कि डाई पेशेंट की नोज़ में रखी हुई कॉटन बड तक पहुंचा या नहीं। अगर कॉटन बड डाई से स्टेन हो जाती है तो इसका मतलब है कि पेशेंट के ड्रेनेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो डाई हमने पेशेंट की आंख में डाला था वो ड्रेनेज सिस्टम के रास्ते पेशेंट की नोज़ के इंफीरियर मिएटस में रखी हुई कॉटन बड तक पहुंच गया। क्योंकि अगर हम सोचें तो हमने इस टेस्ट में क्या किया, नॉर्मल सिचुएशन में लैक्रिमल सिस्टम से हमारे टीयर्स ड्रेन होते हैं,
यहाँ हमने टीयर्स की जगह डाई डाल दिया और फिर ये चेक किया कि वो ड्रेन हो रहे हैं या नहीं। अगर कॉटन बड डाई से स्टेन हो जाती है तो इस रिजल्ट को कहा जाता है जोन्स डाई टेस्ट पॉजिटिव। पेशेंट का सिस्टम एनाटॉमिकली पेटेंट तो है ही, साथ में उसे कोई फंक्शनल ब्लॉक और पार्शियल ब्लॉक की प्रॉब्लम भी नहीं है, और पेशेंट की वाटरिंग की प्रॉब्लम का रीज़न है हाइपर सीक्रेशन या ओवर प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। सपोज ऐसा होता है कि कॉटन बड स्टेन नहीं होती है, मतलब कि डाई कॉटन बड तक पहुंचता ही नहीं है। इसका मतलब है कि या तो पेशेंट को फंक्शनल ब्लॉक है या फिर पेशेंट के नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में पार्शियल ब्लॉक है। इन दोनों कंडीशंस में डिफरेंशिएट करने के लिए किया जाता है जोन्स डाई टेस्ट 2। जोन्स डाई टेस्ट 2 में हम पेशेंट की नाक से कॉटन बड निकाल देते हैं, पेशेंट की आंख की सरफेस को सलाइन से क्लीन किया जाता है और हम पेशेंट के हेड की पोजीशन थोड़ी ऐसी एडजस्ट करते हैं, कुछ इस तरह से कि पेशेंट की नोज से जो फ्लूइड आए वो हम एक ट्रे में कलेक्ट कर सके। फिर हम करते हैं पेशेंट की सिरिंजिंग। जोन्स डाई टेस्ट 1 में जो डाई हमने पेशेंट की आंख में डाला था, फंक्शनल ब्लॉक में वो डाई लैक्रिमल सैक तक पहुंच ही नहीं पाया होगा, क्योंकि लैक्रिमल पंप की मदद से ही हमारे टीयर्स ड्रेनेज सिस्टम में एंटर करते हैं। जब पंप काम ही नहीं कर रहा तो डाई ड्रेनेज सिस्टम में एंटर कैसे करेगा, लैक्रिमल सैक तक कैसे पहुंचेगा। जब हम इन पेशेंट्स में सिरिंजिंग करेंगे तो जो फ्लूइड नोज से बाहर आके ट्रे में कलेक्ट होगा वो क्लियर फ्लूइड होगा, उसमें कोई कलर कोई स्टेन मिक्स नहीं होगा, क्योंकि पेशेंट की लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में डाई था ही नहीं। इस रिजल्ट को कहते हैं जोन्स डाई टेस्ट 2 नेगेटिव, और इसका मतलब है कि पेशेंट की आंख में फंक्शनल ब्लॉक है। एक और सिचुएशन ये हो सकती है कि जब हमने पेशेंट की सिरिंजिंग की तो जो फ्लूइड पेशेंट की नोज से कलेक्ट हुआ उसमें फ्लोरोसिन डाई मिक्स था, वो क्लियर फ्लूइड नहीं था। इसका मतलब ये है कि जो डाई हमने पेशेंट की आंख में डाला था वो लैक्रिमल सैक तक तो पहुंचा, लेकिन नेज़ोलैक्रिमल डक्ट के रास्ते कॉटन बड तक नहीं पहुंच पाया। लेकिन जब हमने इस पेशेंट में सिरिंजिंग करी तो ये डाई लैक्रिमल सैक से फ्लश होके नोज से बाहर निकल आया। पेशेंट के लैक्रिमल सैक तक तो डाई पहुंचा, लेकिन नेज़ोलैक्रिमल डक्ट से पास नहीं कर पाया, क्योंकि पेशेंट के नेज़ोलैक्रिमल डक्ट में पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। जब हमने इस पेशेंट में सिरिंजिंग की तो सिरिंजिंग के प्रेशर की वजह से डाई फ्लूइड से मिक्स होके ड्रेन हो गया। इसको कहते हैं जोन्स डाई टेस्ट 2 पॉजिटिव। इस वीडियो की समरी ये है कि जोन्स डाई टेस्ट 1 से हम ये पता करते हैं कि पेशेंट को हाइपर सीक्रेशन ऑफ टीयर्स की प्रॉब्लम है वर्सेस उसके लैक्रिमल ड्रेनेज सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है, और जोन्स डाई टेस्ट 2 से हम सिरिंजिंग करके ये पता करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम में कौन सी प्रॉब्लम है, फंक्शनल ब्लॉक है या फिर नेज़ोलैक्रिमल डक्ट की पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसको देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स थोड़े और क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और कलीग्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और अगर आप ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।